बैठी के बताना। राम प्रवेश राम किससे प्रभावित होकर अध्ययन में निरंतर हो गया? सिंह कोई बताओ। राम प्रवेश राम शिक्षक की शैली से आकृष्ट होकर अपना पढ़ाई अच्छा से करने लगा। ठीक है। राम प्रवेश राम की शैक्षणिक उपलब्धियों पर प्रकाश डाले। गुरुजनों से स्नातक हम पूछते जाते हैं, स्नातक परीक्षा में केमा स्थान प्राप्त किया? प्रथम। ठीक है। उसने वर्ष भर के अंदर केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में अपने अध्ययन और विषय ज्ञान के बल पर केमा स्थान उच्च स्थान प्राप्त किया। ठीक है। राम प्रवेश राम के महाविद्यालय शिक्षा के बारे में बताइए। बोलो, बता सकता है? ऐसे बताओ, राम प्रवेश राम के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कोई भी बोलो, मिलता जुलता बोलो ना। बैठी को क्या शिक्षा मिलती है कहानी से हमें? राम प्रवेश राम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें विद्यालय में जाना चाहिए और वहां जाकर पढ़ना और लिखना चाहिए। ठीक है। कठिन अपने विषय भविष्य को उज्जवल। ठीक है, सही है। राम प्रवेश राम का घर कहाँ और कैसा था? बिहार के अति दुर्गम क्षेत्र में राम प्रवेश राम का परिवार रहता था। उसका घर झोपड़ी और भूस से था, जो कि धूप में तो बचा लेता था, परंतु वर्षा ऋतु में नहीं बचा पाता था। ठीक है। व्याघ्रपथिक कथा। व्याघ्रपथिक मतलब बाघ और राहगीर की कथा। बताइए, व्याघ्रपथिक कथा के आधार पर बताएं कि दान किसको देना चाहिए? व्याघ्रवीर कथा के अनुसार हमें दान गरीबों को देना चाहिए जो उसकी जरूरत को पूरा करे। बूढ़े बाघ ने पथिक को कैसे मारा? थोड़ा सा हिंट देते हैं। बूढ़े बाघ ने पथिक को सोने का कंगन दान देने के कहा। सोने और क्या कहा कि जाओ कंगन लेने से पहले कहाँ जाओ? उसी को बोले दो ना। जंगल में जाएगा। तालाब में आज जैसे नहाने गया, क्या हुआ? दलदल था, कीचड़ में फंस गया। अब बोलता है कि रुको हम निकाल देते हैं, और दुनिया से निकाल दिया। अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति का परिणाम क्या होता है? बोलो आगे दो। अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति का परिणाम क्या होता है? सदा अहित का। अहित का मतलब कि जो भले व्यक्ति नहीं है उसको तुम चाहेगी कि वो हमारे लाभ करें, तो शायद लाभ ना होगा। सात्विक दान किसे कहा जाता है? देश काल स्थान एवं पात्र को ध्यान में रखकर किया गया दान सात्विक होता है। बाघ ने स्वयं को अहिंसक सिद्ध करने के लिए क्या क्या तर्क दिया? पथिक बोला ना कि तुम पर हम भरोसा कैसे करें, तो क्या क्या तर्क दिया? वो कहा कि हम बूढ़ा हो गए और हमारा दांत नाखून सब घट गया। ठीक है। धन और दवा किसे कहते हैं? बता सकता है कोई? धन और दवा किसे कहते हैं? धन दरिद्रों को पात्र, स्थान, काल आदि समसामयिक परिस्थिति का आकलन कर देना चाहिए। मतलब धन वैसे व्यक्ति को जो उनको जरूरत है, और दवा तो रोगी को उनका रोग ठीक कर सकता है। ठीक है। अगला चैप्टर हो गया तुम्हारा कर्णस्य दानवीर था। कर्ण किसका पुत्र था? उन्होंने इंद्र को दान में क्या दिया? कर्ण सूर्य का पुत्र था। ठीक है। उन्होंने इंद्र को दान में कवच और कुंडल दिया था। ठीक है। अब बताओ कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर इंद्र की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख करें। इंद्र जी के बारे में बताते हैं। इंद्र भगवान के बारे में, वर्षा के देवता है, और उनसे कवच कुंडल मांगिए, क्या लगाते हैं? पुत्र प्रेम में इंद्र अपने कर्म पद से वंचित हो जाते हैं। देवताओं के अधिपति स्वयं याचक बनकर अपने पुत्र की रक्षा हेतु कुकृत्य के लिए उद्धत हैं। कर्ण को दीर्घायु होने का आशीर्वाद की बात पर वे विमूढ़ हो जाते में भली भांति जानते हैं कि कर्ण को दीर्घायु होने का आशीर्वाद देना पुत्र को संकट में डालना है। मतलब पुत्र एक तरह से अर्जुन उनका पुत्र था, देव पुत्र के नजरिए से देखा जाए तो वो सोचे कि पुत्र के तरफ से उनका तो भगवान है, उनका तो सबका हित करना चाहिए। कर्ण उतना महान तो, लेकिन पुत्र प्रेम के जाल में फंसकर वे एक तरह से कुकित मतलब गलत काम किया। कवच कुंडल उनको मांगना नहीं चाहिए था, लेकिन मांग लिया। फिर बताओ तुम
पाटलिपुत्र वैभव आ गया। पटना के विभिन्न नामों का उल्लेख है। पटना के क्या नाम जानते हो बोलो? पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, हाँ कुसुमपुर, पुष्पपुर, पुष्पपुर, कुसुम चाहे पुष्पपुर एक ही हाँ। जैसा हुआ। ठीक है। राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? राजशेखर ने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ अनेक संस्कृत के विद्वान हुए। यहाँ पाणिनि, पिंगल, पतंजलि आदि की परीक्षा ली गई है। पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल का नाम बता। पटना में रहती है, पटना के मुख्य कोची है बोलो? गोलघर और गांधी मैदान और बापू टावर, हाँ और गंगा सेतु और महावीर मंदिर। हाँ ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो ये सब तो बताना है। अति उत्कृष्ट थी, मतलब बहुत अच्छा। किससे था ये? भगवान बुद्ध क्या बोले थे पाटिल ग्राम के बारे में? कि महानगर तो होगा लेकिन क्या चीज से दिक्कत होते रहे? आग, बाढ़ और ठीक है, कलह मतलब आपदा से भी दिक्कत। अब आ गए तुम्हारा विश्व शांति है? संस्कार के कोई है? 16 संस्कार। स्वामी दयानंद। मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे हो गया जी? एक दिन शिवरात्रि के दिन था, कैसे स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के विरोधी होगा? तुम बताइए। हाँ बोलो। क्योंकि जब स्वामी दयानंद बैठे थे रात्रि को ना, तो उनको कोची के दिन था? शिवरात्रि था, तो भगवान पे जो चढ़ा हुआ था ना, वो चूहा जूठा कर दिया था। उनको लगा कि जब चूहा से अपना अति नहीं कर सकते तो हमसे कैसे करेंगे। ठीक है, यही सब आसान। संस्कृत में सबसे ज्यादा नंबर आएगा। एक दो बार में पूरा एक वर्ड याद हो जाएगा। मध्यकाल में भारतीय समाज क्यों दूषित हो गया था? मतलब मध्यकाल में भारतीय समाज में जो निचली जाति के लोग थे वो अपना धर्म बदल रहे हैं। क्या है ऐसा समझाओ ना जी, गलत नहीं करें। अच्छा वो तुम ही लोग बता, जिसको जो सुनाना है बोलो। जैसे मध्यकाल में भारतीय समाज खराब हो गया था, क्यों? बोले कि देखिए सर, हिंदू धर्म में 4 गो वर्ण था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसमें शूद्र की स्थिति काफी खराब थी। उनको कोई टच नहीं करता था। टच करना तो तुमको गंगा जी से धोना पड़ता था, तब शुद्ध होते थे। तो अनेक तरह के थे, इसलिए वो लोग धर्म अपना छोड़कर अनेक धर्म, इससे दूषित था। और भी था, जैसे बाल विवाह था, ये सब था। अब बताओ तुम कि विश्व शांति आ गए, शांति स्थापित करने के क्या क्या उपाय हैं बोलो? शांति कैसे स्थापित कर सकते हैं? परोपकार, सहिष्णुता आदि को ध्यान कर ही शांति स्थापित कर सकते हैं।